गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। बच्चों ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कॉपी हुआ है। यहाँ 1 की जगह 2 होगा और यहाँ पर भी हमें 2 लेना है। और अब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके फैक्टर कर लें। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर दी है तो हम उसके फैक्टर कर लेंगे और अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो फिर हम फॉर्मूला मेथड लगा देंगे। लेकिन 90% फैक्टर्स हो जाते हैं तो ये 2 × 2 4 एंड 4 बन जाए 40 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम 2 cos थीटा अगर कॉमन लें अंदर हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लें तो हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये होगा 2 cos थीटा माइनस 1 एंड cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये हो गया आपके पास 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 2 cos थीटा इक्वल टू 1 निकलेगा एंड cos थीटा इक्वल टू 1/2। और हम देखें तो cos में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, दैट इज π/3 की। तो ये हो जाएगा cos π/3। और बच्चों फॉर्मूले हमने जो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू 2 आएगा एंड विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ द cos थीटा इज लाइक बिटवीन -1 to +1। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा और अगर ये उस रेंज के अंदर होता तो ये दूसरा आंसर भी इसका निकल आता। चलिए बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर क्वेश्चन 2 है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्चुअल में आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन है और यहाँ cos है। तो इस तरीके से आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट करना है या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लें और लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लें। पॉजिटिव करने के लिए हम कहें कि एक माइनस में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। और अब हम इसके फैक्टर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 1 = 4। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको हम यहाँ पर 2 cos थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा cos थीटा माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। cos थीटा माइनस 2 हम अगेन कॉमन ले लें तो cos थीटा माइनस 2 देन ये आएगा 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखें then cos theta minus 2 equal to 0, then cos theta equal to 2, or which is not possible because the value of cos theta is lies between -1 and +1. तो हम लिख देंगे it is not possible। और
दूसरी इक्वेशन हमारे पास बचती है, चलिए यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2 cos थीटा इक्वल टू -1, देन cos थीटा इक्वल टू -1/2। माइनस बना रहने दें और हम ये देखें कि 1/2 cos में कब आता है, तो ये आपका π/3 पे आएगा, तो cos π/3। और यहाँ पर फॉर्मूला एक लगने वाला है, आपको मालूम होगा कि cos थीटा इक्वल टू माइनस cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है। तो इस केस में ये हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x हमने क्वेश्चन लिया है, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि एक जैसी टर्म्स होनी चाहिए, आइदर sec x सारे में होता है या tan 2x सब जगह हो। तो हम यहाँ पर इसको बदल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूले से। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x माइनस tan 2x इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो tan 2x हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन दिस बिकम tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई। और अब हम देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई। ये आपका हो जाएगा 2x, दिस इम्प्लाइड 2x इक्वल टू n पाई, देन x इक्वल टू n पाई अपॉन 2। ये एक जनरल सोल्यूशन इसका निकलेगा। और दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो tan 2x इक्वल टू होगा -1, देन tan 2x इक्वल टू माइनस tan π/4। और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू माइनस tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा, देन 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस π/4। यहाँ पे फॉर्मूला जो लग रहा है वो है tan थीटा इक्वल टू माइनस tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी n पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के दो जनरल सोल्यूशन हमें मिल जाएंगे, n पाई अपॉन 2 एंड n पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरीके का। ये 10 वाले क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ एक्सरसाइज में अच्छे माने जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आते हैं ये क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan थीटा के फॉर्म में लिखी हुई है। और अब हम इसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से लेंगे। तो हम इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम tan थीटा कॉमन ले लें तो tan थीटा -1 और माइनस √3 कॉमन ले लें, देन tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अगेन हम tan थीटा -1 दोनों जगह दोनों ब्रैकेट हैं, यहाँ पे कॉमन ले लें अगर हम, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा -√3 इक्वल टू 0। और अब हम दोनों ब्रैकेट अलग अलग कर लें, सेपरेटली इसको ले लें तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 इक्वल टू 0 और tan थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, देन tan थीटा इक्वल टू
वन बच्चों वैल्यू होती है π/4 45 डिग्री की tan में, तो हम इसको लिख देंगे tan π/4 और फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपको जनरल सोल्यूशन आ रहा है n पाई प्लस π/4, अल्फा की जगह यहाँ पर π/4 है। तो ये एक जनरल सोल्यूशन आपका आ गया है। दूसरे जनरल सोल्यूशन के लिए बात करें तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3 और tan में √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, दैट इज π/3 की, तो हम इसको लिख दें tan π/3। यहाँ अगेन फिर वही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, लिख देता हूँ मैं यहाँ साइड में tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा n पाई प्लस π/3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएंगे और वो आप देख पा रहे हैं। बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये कॉट में दिया है क्वेश्चन, हम इसको पहले सॉल्व करें। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो √3 cot थीटा प्लस 1/√3 cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम cot थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा cot थीटा प्लस √3 और प्लस यहाँ पर हम 1/√3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। cot थीटा प्लस √3 हमें दोनों जगह मिल रहा है, तो cot थीटा प्लस √3 और ये हो जाएगा cot थीटा प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें दो ब्रैकेट मिल गए, इनको हम सेपरेट कर लें तो दिस इम्प्लाइज cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 और cot थीटा प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। then cot थीटा इक्वल टू माइनस √3। एक्चुअली में बच्चों हमने ऐसा कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया कि cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा, नो। तो क्या करना पड़ेगा, हमें cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने तीन ही फॉर्मूले बताए, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो जब tan का मालूम है, हमें cot का फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो cot को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका होगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3 एंड दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू माइनस, tan में √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री दैट इज π/6 की, और यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है tan थीटा इक्वल टू माइनस tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत, तो चलिए आपको पता ही होगा, नहीं तो साइड में हम लिख देंगे। एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। तो ये सॉल्यूशन आपका आ गया यहाँ पर n पाई माइनस π/6। दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, तो अभी मैं साइड में लिखूंगा। और अगर हम इसको लेके चले तो ये cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/√3 एंड दिस इम्प्लाइज tan cot को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस √3 और tan में माइनस आगे बढ़ा रहेंगे, √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री दैट इज π/3 की, तो हम इसको लिख देंगे tan π/3। देन अगेन हमें वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूँ, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू माइनस tan अल्फा दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/3। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के दो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल गया। और बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि दोनों एक ही टर्म में आ जाए, तो हम sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि क्या हम cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको आंसर थोड़ा सा अलग शेप में दिखाई देगा, अलग शेप, लेकिन आंसर सेम होगा। उसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दोनों इससे और उससे दोनों के आंसर सेम होंगे, लेकिन जो दिखने में होगा, जो लिखने में होगा, वो आंसर आपको ऐसे दिखेगा मोटे तौर पे कि अलग आया है, लेकिन वो अलग नहीं होगा। तो किसी को भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस तो हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और बच्चों आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। cos थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। मैंने फॉर्मूला कहाँ लिखते हैं हम, cos 2 थीटा इक्वल टू, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगेगा कि cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो 2 थीटा इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से और डिवाइड हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये बच्चों एक आंसर आ गया, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हमने आपको जनरल सोल्यूशन स्क्वायर में बताया था कि 2 यहाँ पर हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू बन जाती है पाई बाई 4 की। तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 4। उस केस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो उस केस में थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो आपको आंसर जरूर थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो लगभग एक तरीके से ही आंसर मिलेंगे। तो बुक में आपको ऐसे दिया है, इसलिए मैंने इस तरीके से करके बता दिया है। आप इस तरीके से भी आंसर इसका लेके जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है। नहीं साहब ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों तरीके से हो सकता है। ऊपर हमने जो बात की थी कि हमने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया है, आप कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि बुक में आंसर फिर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन पहले किया था, हमने उसको अपने स्टाइल में कर दिया है और आपकी बुक में आंसर थोड़ा सा अलग लिखा है, डिफरेंट लिखा है। तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने गलत कर दिया या बुक का गलत है, ना सर का गलत है ना बुक का गलत है, दोनों आंसर सही है, बट उनको लिखने का और एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, दैट्स ऑल। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी बता दिया। आपका यहाँ आंसर बुक में लिखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और अगर हम इस तरीके से कर देते तो आंसर हम लिखते थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अगर हम ये लिखते और ये नहीं लिखते और आंसर बुक में ही लिखा है तो आप बोले सर ने गलत किया। नहीं, सर ने गलत नहीं किया है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों तरीके से ये किया जा सकता है। और बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, और क्वेश्चन ये भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। लगभग ये क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से ही सॉल्व होगा। अच्छा है, देखिए जरा किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। हमने tan थीटा का यहाँ अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। tan थीटा हम कॉमन ले लें, tan थीटा प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 कॉमन ले लें, तो tan थीटा प्लस अंडर रूट 3 हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1 आएगा इक्वल टू 0। एंड दिस tan थीटा प्लस 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास आएगा tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और tan थीटा माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट अलग अलग हो गए। यहाँ से हम देखें देन tan थीटा इक्वल टू -1।
tan में वन वैल्यू -1 भी होती है, लेकिन वो नहीं ले चलेंगे। tan थीटा इक्वल टू -tan। यहाँ यही बात मैं आपको बता रहा था कि जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे उसने क्या किया, जैसे हम यहाँ बात करें तो हम 1 की जगह रखने जा रहे हैं π/4, और -1 की जगह अगर पूरी वैल्यू रखें तो आएगा 3π/4। तो नो प्रॉब्लम, आपका आंसर लिखा हुआ थोड़ा सा अलग दिखाई देगा बट सेम है, कोई गलती नहीं मानी जाएगी उस केस में। तो देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू -tan अल्फा, तो इसलिए माइनस को टच नहीं करेंगे, माइनस वैसे ही बना रहेंगे और 1 की जगह लिख दें tan π/4। और आप देखिए जरा यहाँ पर tan में 1π/4 पर है, और अगर -1 की बात करें तो 3π/4। तो जब हम -1 की डायरेक्ट वैल्यू हम रख लेंगे तो 3π/4 लिखते, तो उस केस में फॉर्मूला लगता प्लस वाला, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा। और अभी यहाँ पर जब हमने इसको 1 की वैल्यू रखी π/4, तो माइनस आगे बना रहा है और तब फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू -tan अल्फा। बस इतना अंतर आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू -tan अल्फा, तो n थीटा इक्वल टू n π माइनस अल्फा, तो -π/4। और अगर हम यहाँ 3π/4 लिख लेते तो ये -9 हट जाता, और उस केस में आपका थीटा आता n π प्लस 3π/4। कितना अंतर पड़ेगा, तो ये आंसर आपको ऐसे लिखा दिखाई दे रहा है, उस समय तो इस तरीके से लिखते, लेकिन दोनों आंसर राइट है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप किसी तरीके से कंफ्यूजन ना पालें। और tan थीटा इक्वल टू -tan अल्फा का क्योंकि फार्मूला होता है, इसलिए हम उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे। चलिए हम आ गए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू √3 tan। अब ये बच्चों देखिए एक बात और आ रही है, जैसे अभी हमने लिखा था थीटा इक्वल टू n π प्लस 3π/4। अब अगर आप IIT का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, देन वो आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए अभी क्या कर सकता है वो, एक ऑप्शन ये दे दे, एक ऑप्शन ये दे दे, और ये ए पे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया ए, ये दे दिया बी, और सी में कह दे बोथ ए एंड बी, और डी में कह दे वो नन, या कोई एक और आंसर बना। तो अब आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं साहब ये तो यही आता है, ये कैसे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन राइट जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो आजकल जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्लियर कट एक आंसर नहीं होता, आप उसमें बेस्ट ऑफ आंसर्स में से हमें देखना पड़ता है। तो उस केस में दोनों आंसर आपके राइट माने जाएंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गई कंपटीशन की बात। और अब हम वापस अगर हम बात करें ये tan थीटा इक्वल टू √3, tan में वैल्यू होती है π/3 की, tan, तो इसको हम लिख देंगे tan π/3 60 डिग्री की, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, then थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा, then थीटा इक्वल टू n π प्लस π/3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है, और आप इसको कर पाएंगे। जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिखाई दे रही है, तो इस केस में हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हम प्लस कर दें, और 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस कर दें, तो ये बैलेंस हो जाएगा और हमारा काम यूँ बन जाएगा। हम इसको लिख दें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, बल्कि यहाँ पर 4 होगा ये ठीक है, इक्वल टू 1/2। तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। देखिए बच्चों यहाँ पर ये प्लस नहीं है, इनटू में ही चलेगा, तो इनटू, और अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर लें, 1/2 इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज, और हम इसको 1 को लिख सकते हैं। चलिए हम पहले इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम 1 को लिखते हैं 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं साइन, और साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है π/2 की, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर π/2। ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। और वैसे अगर हम स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं भी बनाते तो हम सिंपल लिख सकते थे, दोनों तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। देन 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज π/2, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस π/4। एक बात हमने पिछले टर्म पे भी आपसे ये बात की थी, अगर स्क्वायर बन रहा है तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाए, अदरवाइज ये हो सकता था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 देन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते थे, तो उस केस में आपको आंसर थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। नो प्रॉब्लम, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है अभी स्टार्टिंग में, तो हम इसको भी सॉल्व करें और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो tan थीटा और cos थीटा को हम लिख दें 1/tan थीटा इक्वल टू 2। tan थीटा हम ले लें यहाँ पर एलसीएम, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, और अब हम 2 tan थीटा को इधर ट्रांसफर कर लें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये आप चाहें तो इसके फैक्टर का, अदरवाइज सीधे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ये, तो यहाँ हम इसको लिख दें tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाई tan थीटा इक्वल टू 1। ट्रांसफर करके ले गए तो ये 1 हो गया। tan में 1 की वैल्यू कब आती है, tan π/4 हम लिख देंगे 1 की जगह, और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों बताओ, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया साइड में आपको। देन ये यहाँ पर आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, और अल्फा की जगह यहाँ π/4 है, देन अल्फा की जगह π/4 हमने लिख दिया, और ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू हम लिख सकते हैं n बिलोंग टू i, इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं हर बार और इंडिकेट कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आप ये देख पा रहे हैं कि हमने अभी आज जनरल सोल्यूशन आपको निकालने बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इसमें हमने आपको आज बहुत अच्छे क्वेश्चन बता दिए हैं, और इन क्वेश्चन में से एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, आर डी शर्मा है, आर.बी. त्रिपाठी है, जो भी बुक्स हैं आर.एस. अग्रवाल है, उनसे आप प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से करने आ जाएंगे। थैंक यू।